जय जिनेंद्र। मित्रों, जिस हथिनी को नांदनी गांव वालों ने पिछले 33 सालों से अपने बच्चे की तरह पाला था, उसे आज अंबानी जी और हाईकोर्ट ने उनसे छीन लिया है। संपूर्ण जानकारी हेतु वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में ब्रिंग बैक माधुरी अवश्य लिखे। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका में नांदनी गांव है। इस नांदनी गांव में जैन भट्टारकों का प्राचीन स्थान जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्था जैन मठ है। इस जैन मठ में पिछले 33 वर्षों से एक हथिनी रह रही है। महादेवी नाम की इस हथिनी को स्थानीय लोग माधुरी भी कहते हैं। जब माधुरी नाम की यह हाथिन 3 वर्ष की थी, तब से यह इस गांव के जैन मठ में रह रही थी। नांदनी गांव सहित आसपास के सैकड़ों गांवों में माधुरी हथिनी की समझदारी की चर्चा होती थी। माधुरी में कुछ विशेष धार्मिक गुण थे, जैसे भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करना, जैन मंदिरों के दर्शन करना, लोगों के मध्य रहना इत्यादि। अब हथिनी माधुरी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उस क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य माधुरी के बिना नहीं होता था। सभी जगह माधुरी उपस्थित रहकर आयोजन की शोभा बढ़ा देती थी। गांव के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुकी थी हथिनी माधुरी। अब जैन मठ में रहने वाली हथिनी माधुरी को चारों ओर से प्रसिद्धि मिल रही थी। कहा जाता है कि हथिनी माधुरी की प्रसिद्धि को देखते हुए कुछ साल पहले जब गुजरात में अंबानी के वनतारा का निर्माण हो रहा था, तब वहां के कुछ अधिकारी नांदनी गांव आए। माधुरी हथिनी को देखकर अधिकारी बोले, हमें यह हथिनी दे दो, किंतु नांदनी जैन मठ ने अंबानी के प्रलोभन को ठुकरा दिया। जैन मठ ने कहा कि माधुरी कोई सामान्य हथिनी नहीं, अपितु हमारे गांव की आस्था है। निराशा हाथ लगने के बाद अंबानी की टीम ने एक नई चाल चली। अंबानी ने जानवरों के लिए आवाज उठाने वाली संस्था पेटा को साथ में मिलाया और पेटा द्वारा हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि नांदनी मठ में रहने वाली हथिनी माधुरी की स्वास्थ्य स्थिति बेहद खराब है। हाईकोर्ट द्वारा माधुरी की चिकित्सकीय जांच के आदेश दिए जाते हैं। जांच में हथिनी माधुरी सामान्य हाथियों की तरह ही स्वस्थ पाई जाती है, किंतु कुछ सामान्य छोटी बीमारियां जैसे गठिया, अल्सर आदि को बढ़ा चढ़ाकर हाईकोर्ट में पेश किया जाता है। माधुरी को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महादेवी को गुजरात के राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जो वनतारा नाम से हाथियों की देखभाल करता है। इस फैसले के बाद नांदनी जैन मठ ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय का फैसला यथावत रखते हुए कहा कि महादेवी को बेहतर चिकित्सा और देखभाल के लिए वनतारा भेजा जाए। कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग और अंबानी की वनतारा टीम नांदनी जैन मठ पहुंची और माधुरी हथिनी को ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। ग्रामीणों ने भारी मन और बहते अश्रुओं के साथ माधुरी को विदाई देते हुए जैन मठ परिसर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए। गांव के निवासियों ने कहा, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन माधुरी हमारे जीवन का हिस्सा रही है। उसके जाने का दर्द हम शब्दों में नहीं बता सकते। हजारों की संख्या में जैन और नॉन जैन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से नम आंखों में आंसुओं को भरकर माधुरी को विदा किया। आप देख सकते हैं जैन मठ के भट्टारक जी सहित हजारों लोगों ने भावुक होकर माधुरी को विदा किया। अब आप कहेंगे कि अंबानी ग्रुप ने माधुरी को ही क्यों चुना? इसका सीधा जवाब ये है, माधुरी हथिनी सुंदर, लंबी और आकर्षक थी। विशेष बात यह थी कि वह 3 वर्ष की उम्र से ही जैन मठ में रह रही थी। इस कारण से वह प्रशिक्षित और आज्ञाकारी भी थी। अंबानी जी के वनतारा को ऐसे ही प्रशिक्षित हाथियों की आवश्यकता थी, जो कि मनुष्यों के साथ भी आसानी से घुल मिल कर रह ले, क्योंकि जंगली हाथियों को लाना और उन्हें प्रशिक्षित करना इतना आसान नहीं होता है। वनतारा जंगल सफारी अंबानी के भविष्य का प्रमुख व्यवसाय बनने जा रहा है। इसी कारण से अंबानी ने पेटा को अपने साथ मिलाकर जैन समाज की भावनाओं को आहत किया है। इस घटना के बाद आसपास के गांव वालों में अंबानी के प्रति आक्रोश है। कुछ गांव के युवाओं ने कहा कि अब हम अंबानी के रिलायंस जियो का बहिष्कार करेंगे। यदि अंबानी जी को माधुरी की इतनी ही परवाह होती, तो वह नांदनी जैन मठ में भी वनतार जैसा एनवायरनमेंट बना सकते थे। इतना कष्ट देकर एक हथिनी को गाड़ी में रखकर महाराष्ट्र से गुजरात लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज भी दक्षिण भारत में हजारों हाथियों पर अत्याचार होता है, वह अंबानी जी को नहीं दिखेगा। उन्हें तो सिर्फ जैन मठ की माधुरी ही दिखी। अब आप ही सोचिए, 33 वर्षों से जो हथिनी नांदनी गांव की प्यारी दुलारी थी, गांव वासियों के साथ रहती थी, उसे जब वनतारा जैसा अनजान और अपरिचित माहौल मिलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम सब केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि माधुरी जहां भी रहे खुश रहे। साथ ही ये भी भावना भाते हैं कि भगवान अंबानी जी को भविष्य में सद्बुद्धि दे और वह माधुरी को पुनः उसके घर नांदनी जैन मठ ले आए। जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।